हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम कोचिंग क्लासेज मिलना में। आज की क्लास आईआईटी, नीट, एयरफोर्स, नेवी इन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा कि अपना जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। इस टॉपिक से आईआईटी, नीट और एयरफोर्स इनमें क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले की बेसिक फॉर्मूला ये है कि मैं आपको आगे चल के थोड़ा और तरीके से कहूँगा। 2 ही मिनट में आसान तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखा है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? केस नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। केस नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी कार है और वो कार इस पॉइंट ए से बी तक जा रही है। ठीक है, पॉइंट ए से कहां जा रही है? बी। पॉइंट ए से बी तक जाने में इस कार ने यहां और यहां तक 3 पॉइंट और अपन ने ले लिए हैं। इसके अंदर ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो कितनी है, d। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, d। और यहां से लेकर भी डिस्टेंस कितनी है, d। और लास्ट में जो b पॉइंट की डिस्टेंस बच रही है वो भी कितनी है, d। मतलब कि ये पार्टिकल टोटल a से लेकर b तक जा तो रहा है, लेकिन ये 4 भागों में 4 बराबर डिस्टेंस कवर करके वहां तक पहुंच रहा है, अलग अलग पार्ट्स में। एवरेज स्पीड का मीन्स आप यहां लिख सकते हैं औसत चाल। चलो इसको देखने का काम करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर d डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा है t1, यहाँ टाइम लग गया t2, यहाँ टाइम लग गया t3, यहाँ टाइम लग गया t4। सेम डिस्टेंस, टाइम अलग अलग। कैसे सर? मान लेते हैं कि पहला जो भाग है उसने अलग स्पीड से किया हो, 20 की स्पीड से किया तो टाइम अलग लगेगा, और वही स्पीड आगे उसने बढ़ा के 40 कर दी तो टाइम थोड़ा कम हो गया हो। मतलब जो टाइम है वो डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि यहाँ अलग अलग स्पीड से वो जा रहा होगा तो अलग अलग टाइम उसको लग रहा होगा। कोई तेज जा रहा है तो कम समय में पहुंच जाएगा, जो धीरे जा रहा है उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि डिस्टेंस तो चारों केस में सेम है, लेकिन टाइम अलग अलग है। टाइम अलग अलग का सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं v1, यहाँ मान लेते हैं v2, यहाँ मान लेते हैं v3, यहाँ मान लेते हैं v4। सीधा है सर कि डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग स्पीड से जा रहा हूँ। स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, तो हर केस में स्पीड इसकी क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो यहाँ स्पीड है v1, यहाँ v2, यहाँ v3, यहाँ v4। ऐसे करके 4 अलग अलग स्पीड से वो सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ लिखेंगे अपन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है का, d प्लस d प्लस d। हर के अंदर आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी, d। और नीचे टाइम कितना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये चलता रहेगा। अब आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है नहीं भाई? स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या निकलेगा यहाँ से, t इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड यानी कि जिस स्पीड से वो जा रहा होगा वो स्पीड होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से टाइम की बात करूँ, इस केस को वापस ले रहा हूँ बेटा, इसको वापस ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसको वापस ले रहा हूँ और टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ। हर केस में टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ। टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ t1 के लिए डिस्टेंस तो वही रहेगी d। भाई सबके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम, इक्वल डिस्टेंस
अलग अलग टाइम में जा रहा है, मतलब इसके लिए डिस्टेंस सेम और स्पीड अलग अलग। तो यहाँ T1 के लिए d, लेकिन स्पीड कितनी हो जाएगी v1। तो फॉर्मूला रखेंगे एवरेज स्पीड इक्वल में डिस्टेंस क्या रहेगी सेम d प्लस d डॉट डॉट। पहले T1 के लिए लगाएंगे, तो T1 के लिए क्या आएगा d अपॉन में v1, T2 के लिए d अपॉन में v2, d अपॉन में v3 डॉट डॉट। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, ऊपर से नीचे से जो d कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ जाएगा, ऊपर से जो आपके d कॉमन आएगा वो कट जाएगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल में नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 डॉट। ये आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि अगर आपका पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम टाइम अलग अलग। अब यही केस में 2 के लिए लेता हूं n इक्वल में 2, तो एवरेज स्पीड इक्वल क्या बनेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन v1 v2। थोड़ा सा मिस्टेक कर दे बेटा, प्रीवियस में वापस आएंगे, d कॉमन आएगा, ये n तक चलेगा, तो इसको मैं एक बार nd लिखूंगा, तो यहाँ 1 की जगह सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 की जगह क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो 1 की जगह n कर लेते हैं एक बार। क्यों आया कि सर वो d है ना, जैसे d n टाइम्स था, n टाइम्स था, तो अपन 1 को ऐड करते करते n टाइम्स ऐड कर देंगे, तो n इंटू 1 होगा, और n इंटू 1 कितना आएगा n। तो n टाइम एड्स करने हैं ना, तो d कॉमन आएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, फिर जो ऊपर n है वो n 1 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो n मतलब जितनी बार आप लिख रहे हैं, तो यहाँ n आ सकता है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं n। अब यहाँ n की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने n की वैल्यू कितनी कर दिया 2, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी कर दी अपन ने 2, तो 2 लिख देंगे। नीचे चल रहा है v2 प्लस v1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 v2 ऊपर चला गया, तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ गया सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। कहने का मतलब जब आपकी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है, मतलब डिस्टेंस सेम है और टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो उसकी स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर आपको डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये केवल n इक्वल में 2 के लिए। 2 का मतलब कि सर आपका पार्टिकल जो a से लेकर b है ना, अभी तो 4 हिस्सों में कर रहा था ना, a से लेकर b को कितने हिस्सों में कर रहा था 4 हिस्सों में। अब आपका पार्टिकल a से लेकर b तक केवल कितने हिस्सों में कर रहा है 2 हिस्सों